हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, तो प्लांट फिजियोलॉजी में एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग कुछ चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं सीबीएसई में। तो जो चैप्टर हमारे आने हैं हम अभी उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो भी चैप्टर्स रिड्यूस हुए उसके बाद हम जब ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे कंडक्ट होती है और कैसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना फूड बनाते हैं। छोटी क्लासेस तक, यानी कि अगर हम अभी तक बात करें 10th स्टैंडर्ड तक भी, अगर आपने 10th स्टैंडर्ड नहीं यानी कि 8th to 9th स्टैंडर्ड हमने केवल इतना ही पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस एक छोटी सी लाइन में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा और वो हो गया। इट मींस दैट प्लांट्स कैन मेक प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट इज फोटोसिंथेसिस। केवल हमने इतना ही पढ़ा है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत डिटेल्ड है, ये टॉपिक ही बहुत डिटेल्ड है, तो 11th क्लास में हमें बहुत सारा पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना डेफिनेशन भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी के थ्रू उससे जो की हेल्प से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं वो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। डू यू नो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद ऑपरेट होती रहती हैं वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। जैसे कि लैब के अंदर हम जितनी भी प्रैक्टिकल्स कराते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, वो सारी की सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं। और ऐसी केमिकल प्रोसेस जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली होती रहती है वो सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं उसमें हमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन में टू पार्ट्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक मतलब, कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन हो जाना और एनाबॉलिक का मतलब है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। तो अगर हम बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की तरह जो भी सब्सटेंस यूज्ड हो रहे हैं वो किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? वो फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप बोले कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। यानी जो भी हम फूड खाते हैं और ये फूड जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से बैक प्रोसेस हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। लेट्स कंटिन्यू कि अगर हम बात करें तो जो ये फोटोसिंथेसिस है ये एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन है। रेडॉक्स मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरह की प्रोसेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी सी हम बात इस चैप्टर में करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि जो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। और सबसे पहले में एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये समझना है कि कैसे प्रूव किया जाए कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। छोटी क्लासेस में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। जैसे कि हम बात करें कि एक प्लांट्स है, उसकी दो लीव्स है और दोनों लीव्स में कि एक लीव्स को अगर हम ब्लैक पेपर से कवर अप कर दें और सनलाइट में रखे रहें, फिर हम उस पर आयोडीन टेस्ट करें। इट मीन्स दैट, समझे कि जैसे मान लो हमने बात की कि एक पॉटेड प्लांट है ना, उसमें लीव्स लगी हुई हैं और ये जो लीव्स हैं
कि इनमें से हमने एक लीव्स को सनलाइट में ऐसे ही छोड़ा और एक को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया, जिसकी वजह से इसमें सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। फिर हमने इसके ऊपर किया आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट आपको पता है कि जब आयोडीन होता है वो स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है ना। तो जैसे ही हम इस पर स्टार्च डाले, वो आयोडीन सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर देगा, ब्लू ग्रीन कलर देगा, बट ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर देगा, जबकि ये जो कलर है इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थिंग। अनदर एक्सपेरिमेंट इज दिस, व्हेन वी टेक अ लीफ ऑफ द वन पॉटेड प्लांट एंड put the leaf in half manner into the test tube. सपोज दैट कि यहाँ पर हमने एक जो लीफ है उस लीफ को हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डाल दिया और इसको ढक दिया, और यहाँ पर KOH से भीगी हुई एक कॉटन रख दी। कॉटन रखने से क्या होगा कि ये कॉटन जो होगी ये ना एब्जॉर्बर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी कि इतने मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। और फिर कुछ समय तक ये रखे रहने के बाद जब हम इस पर फिर से आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो ये जो हाफ लीफ है यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलेगा, जबकि जो हाफ कलर यहाँ पर जो हाफ लीफ है इस पर हम डालेंगे आयोडीन तो इसमें हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इट्स हैज टू नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दो चीजें जो हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आए, जो हमने टेस्ट किए हैं, तो वो टेस्ट के बेस पर पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के बिना प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर कई बार कई साइंटिस्ट आए और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे। ये जो बेटा वीडियो बनेगी फोटोसिंथेसिस की, तो ये हो सकता है कि कुछ पार्ट्स में बने, इसके लेक्चर नंबर 1, 2 इस तरह से डालेंगे। जैसे अभी तक की जितनी वीडियोस थी ना, सारे में हमने एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। ये थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है कि यहाँ पर शायद एक वीडियो में पूरा सेटअप ना आ पाए, तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड इस तरह से हम उसको बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियोस हम ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, छोटी छोटी ही वीडियोस अपलोड करेंगे, एक एक पॉइंट को उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कुछ अर्लियर एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके लिए कुछ अर्लियर साइंटिस्ट आए सामने जिन्होंने कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ प्रेस्ली। इन्होंने 1770 में कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से कि ये पाया गया कि जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, और इसीलिए 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर कर दिया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन डिस्कवर किसने की, तो ये यहाँ पर की। अब यहाँ पर जो उसी समय की बात है जब एक्सपेरिमेंट हुए, तो वहां से ये प्रूव किया गया कि जो ऑक्सीजन है, पहले के समय में जो ऑक्सीजन है उसको बोलते थे वाइटल एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको बोलते थे फिक्स एयर, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में फिक्स रहती है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए। एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि जोसेफ प्रेस्टली ने 4 सेटअप बनाए एक्सपेरिमेंट के। यहाँ तो 2 हमें दिए हुए हैं, इसी जैसे 2 और भी सेटअप दिए, ABCD आपकी एनसीईआरटी में है, आप ओपन करके देखिए और उसमें देखिए। तो उसमें क्या है ना कि 2 सेटअप लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक सेटअप में उन्होंने क्या किया कि एक कैंडल रखी, और कैंडल जलती हुई कैंडल रखी, और एक उस पर एक माउस रखा, केवल कैंडल, जलती हुई कैंडल और एक माउस रखा। और जैसे उन्होंने उसको ग्लास बेल जार से ढका तो कैंडल बुझ गई, और प्लस जो माउस था वो मर गया। गेटिंग माय पॉइंट। फिर उन्होंने क्या किया कि यहां से उन्होंने दूसरा सेटअप जमाया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में कैंडल को लाइट किया और वहां पर एक मिंट का प्लांट भी रख दिया, छोटा सा एक प्लांट पौधा रख दिया, कोई सा भी हो लेकिन मिंट का रख दिया उन्होंने। तो उन्होंने क्या देखा कि अब, और इसको भी बेलजार से कवर किया, सेम बेलजार से कवर किया, तो वहां पर क्या देखा, ना तो वो चूहे की डेथ हुई और ना ही वो जो कैंडल रखी थी वो भी बुझी नहीं। तो ऐसा क्या था, तो इससे इन्होंने प्रूव किया, इन्होंने जोसेफ प्रेस्टली ने, कि
ये जो माउस है जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट दोनों के दोनों इस प्लांट ने ली और उसने फोटोसिंथेसिस किया। गेटिंग माय पॉइंट? तो फोटोसिंथेसिस किया तो फूड बना, वो फूड को इसने लिया और इसने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की और इसने ऑक्सीजन रिलीज की और ऑक्सीजन रिलीज होने से ये भी जलती रही और ये भी सरवाइव करता रहा। तो इसका मतलब है कि कुछ एक फिक्स एयर की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस में जिसमें एनिमल सरवाइव कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बेस प्रोडक्ट की तरह होता है और ऑक्सीजन को प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसी बेस पर ऑक्सीजन को यहाँ पर डिस्कवर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम एक जैन इंजन हाउस आए, उन्होंने 1730 टू 1730 से लेकर 1799 तक एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये बताया कि जो भी सेटअप जैसा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट्स important to need of the sunlight, fresh sunlight. It means that कि जो भी सेटअप प्रिस्ली ने जमाया था वो बिल्कुल ठीक था, कोई इशू नहीं, लेकिन क्या काफी लॉन्ग टाइम तक ये सरवाइव कर सकता है? नेवर। Why? Because there is a some fall smell is also introduced in it. इन दिस टाइप ऑफ द सेटअप, यानी कि आप देखो ना, जब कभी ना पानी बरसता है और सूरज नहीं निकलता है तो अजीब सा एक मौसम हो जाता है, स्मेलिंग सी क्रिएट होती, लगता है तो सूरज आ जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए फ्रेश सनलाइट यानी सनलाइट की और फ्रेश एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एयर है, जितनी भी एटमॉस्फेयर में एयर है उसको प्योरीफाई करना भी जरूरी है। तो जैसे कि इंडियन हाउस ने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होती हैं जब उनको प्रॉपर सनलाइट मिलती है तो वहां पर डे के टाइम एक ब्राइट बबल्स देखने को मिलते हैं, ग्रीन जो लीव्स होती हैं वहां पर बबल्स देखने को मिलते हैं। जब उनको स्टडी किया गया तो वहां से ये पता लगाया गया कि ये जो बबल्स रिलीज हो रहे हैं दे आर द गैसेस ऑफ द ऑक्सीजन। इट मीन्स वो ऑक्सीजन है और ये किसी भी एटमॉस्फेयर को फ्रेश रखने के लिए, इन्फेक्शन ना हो जाए तो वहां पर सनलाइट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी बेस पर जो इंडियन हाउस थे इन्होंने पहली इक्वेशन दी थी फोटोसिंथेसिस के ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप बेटा समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट दिए, हम उनके ऊपर बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।